जयपुर की उस बरसाती रात में जब घड़ी की सुइयां 3 पर थीं, एक ऐसी मौत हुई जिसने पुलिस की नींदें हराम कर दीं। घनघोर बारिश, बादलों की कड़कड़ाहट और सन्नाटे को चीरती एक फोन की घंटी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अधूरी नींद में ही फोन उठाया। आवाज तेज और घबराई हुई थी। सर, राजत सिन्हा का कत्ल हो गया है, उनकी हवेली में, और दरवाजा अंदर से बंद है। विक्रम ने अपनी पुरानी चमड़े की डायरी उठाई और एक गहरी सांस ली। राजत सिन्हा शहर के सबसे अमीर और सन की कला संग्राहक, जो अपनी अनोखी सुरक्षा प्रणालियों और रहस्यमयी पहेलियों के लिए जाने जाते थे। लेकिन अंदर से बंद कमरे में हुए इस कत्ल की पहेली को कैसे सुलझाया जाएगा, यही सवाल विक्रम के जहन में कौंध रहा था। विक्रम अपनी जीप से ओस की बूंदों से लथपथ सड़क पर दौड़ते हुए राजत सिन्हा की हवेली पहुंचे। हवेली की विशाल लोहे की बाड़ से रिसती हुई पानी की धारें ऐसी लग रही थी जैसे हवेली भी रो रही हो। अंदर का नजारा और भी पेचीदा था। एक बूढ़ी महिला, मिसेस शर्मा, जो राजत की पुरानी नौकरानी थीं, दरवाजे पर बैठी सिसक रही थीं। उनका चेहरा बारिश और आंसुओं से धुला हुआ था। पास ही राजत का भतीजा अर्जुन खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट से ज्यादा झुंझलाहट थी। और एक तीसरी शख्सियत थी प्रिया, राजत की युवा आर्ट असिस्टेंट, जो अजीब सी शांति के साथ एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दरवाजा तोड़ दिया जाए, एक जूनियर अधिकारी ने कहा। रुको, विक्रम ने उसे रोका। पहले दरवाजे को ध्यान से देखो। दरवाजा मजबूत सागवान की लकड़ी का बना था। उस पर एक बेहद जटिल कस्टम मेड कुंडी लगी थी। चाबी अंदर ही फंसी थी, जैसा कि मिसेस शर्मा ने बताया था। विक्रम ने दरवाजा खुलवाया। अंदर का नजारा भयावह था। राजत सिन्हा अपनी महंगी तुर्की गलीचे पर औंधे मुंह पड़े थे। उनकी पीठ में एक प्राचीन नुकीली कटार धसी हुई थी, जो उनकी अपनी ही बेशकीमती संग्रह का हिस्सा थी। मेज पर एक आधी खाली हर्बल चाय का गिलास पड़ा था, जिसकी अजीब सी गंध कमरे में फैली हुई थी। विक्रम ने एक एक चीज को अपनी पारखी नजरों से देखा। खिड़कियां अंदर से मजबूती से बंद थीं, उन पर लोहे की जाली लगी थी। कोई और रास्ता नहीं था। मिसेस शर्मा, राजत साहब की तबीयत कैसी थी? विक्रम ने नरमी से पूछा। साहब तो अपनी ही दुनिया में रहते थे, पहेलियां सुलझाते थे, पर हाँ, पिछले कुछ महीनों से कमजोर बहुत हो गए थे, उन्होंने बताया। और ये चाय, ये कौन बनाता था? प्रिया बनाती थी, उनके लिए खास तरह की चाय। प्रिया ने बताया कि ये एक आयुर्वेदिक मिश्रण था जो राजत को नींद लाने में मदद करता था। अर्जुन से पूछताछ हुई। उसने माना कि पैसों के लिए राजत से उसकी बहस हुई थी। हाँ, मैंने पैसे मांगे थे, मैं कर्ज में हूं, पर कत्ल मैंने नहीं किया। उसके स्वर में ईमानदारी कम, हताशा ज्यादा थी। प्रिया की कहानी भी सुनी गई। उसने बताया कि वो राजत को रात का खाना देने आई थी। दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई। फिर सुबह मिसेस शर्मा के साथ वापस आई तो दरवाजा अंदर से बंद था। विक्रम ने कमरे में एक छोटी चांदी की चिड़िया की मूर्ति पर ध्यान दिया, जो मेज के कोने पर रखी थी, थोड़ी टेढ़ी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। राजत सिन्हा के सुरक्षा उपकरण भी पुराने और जटिल थे। बारिश की वजह से हाल ही में उनमें कुछ छोटी मोटी खराबी आई थी। विक्रम के दिमाग में सवाल घूम रहे थे। ये असंभव था, लेकिन नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अधूरी जानकारी होती है। अगले दिन विक्रम हवेली में अकेले लौट आए। पुलिस टीम बाहर जा चुकी थी, कोई सुराग नहीं मिला था। शहर की मीडिया ने इस मामले को असंभव कत्ल का नाम दे दिया था। विक्रम ने कमरे को फिर से देखा। उस चांदी की चिड़िया की मूर्ति पर उसकी नजर टिक गई। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं हो सकती। उसने ध्यान से देखा और पाया कि मूर्ति के निचले हिस्से से एक महीन, लगभग अदृश्य तार निकल रहा था, जो दीवार के अंदरूनी हिस्से में कहीं गायब हो रहा था। राजत सिन्हा को यांत्रिक पहेलियों और जटिल गैजेट्स का शौक था। क्या यह भी उन्हीं में से एक था? विक्रम ने दरवाजे की कुंडी को फिर से परखा। बाहरी तरफ एक छोटा सा निशान था, जो सामान्य आंख से नहीं दिखता। यह निशान इस बात का सबूत था कि कुंडी को बाहर से भी अंदर बंद किया जा सकता था, एक बेहद खास उपकरण से। लेकिन यह राज कौन जानता था? तभी उसके जूनियर का फोन आया। सर, एक अजीब सी बात पता चली है। राजत सिन्हा पिछले 6 महीने से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये खबर बिजली की तरह कौंधी। राजत सिन्हा मरना चाहते थे, लेकिन ऐसे क्यों एक हत्या का नाटक? विक्रम ने तुरंत प्रिया को बुलाया। उसने उसके सामने अपने सारे अवलोकन रखे। प्रिया, राजत सिन्हा की बीमारी की खबर मुझे मिल गई है। वो मरना चाहते थे, लेकिन एक असंभव कत्ल के तौर पर। उन्होंने तुम्हें एक पहेली दी, है ना? प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांप रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये चांदी की चिड़िया, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है प्रिया। इसमें एक स्प्रिंग लोडेड डिवाइस है, जो उस कटार को सही जगह पहुंचा सकता था। और ये आयुर्वेदिक चाय, इसमें एक शक्तिशाली नींद की दवा थी, ताकि राजत साहब को पता ही ना चले कि कब क्या हुआ। विक्रम ने अपनी आवाज धीमी की।
राजत साहब ने तुम्हें ये चुनौती दी थी कि अगर तुम उन्हें ऐसे मार सको कि किसी को पता ना चले तो तुम्हें उनकी कला का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। प्रिया ने नजरें झुका ली, एक गहरी सांस ली। हाँ, वो चाहते थे कि उनकी मौत एक ऐसी पहेली बने जिसे कोई सुलझा ना सके। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली रचना चाहते थे। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, उस कुंडी को बाहर से बंद करने का तरीका, इस चिड़िया को कैसे सेट करना है। उन्होंने मुझे एक रिमोट कंट्रोल दिया था। उसने बताया कि राजत ने खुद वो चाय पी थी और जब वो गहरी नींद में चले गए तो प्रिया ने दूर से उस चिड़िया का ट्रिगर दबाया और कटार सही निशाने पर लगी। फिर उसने उस खास चाबी से दरवाजे को बाहर से बंद किया जिससे वो अंदर से बंद लगे। प्रिया को आत्महत्या में सहायता और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर पूरे देश में फैल गई। एक असंभव कत्ल जो असल में एक जटिल सोची समझी आत्महत्या थी, एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी मौत को भी एक पहेली बना दिया। विक्रम उस हवेली के स्टडी रूम में आखिरी बार खड़े थे। कमरा अब सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं था बल्कि एक असाधारण दिमाग के अंतिम भ्रम का स्मारक था। वो चांदी की चिड़िया अब खुली हुई, उसका घातक रहस्य सामने आ चुका था। कुछ पहेलियां सुलझने के बाद भी एक गहरा सवाल छोड़ जाती हैं। विक्रम ने मन ही मन कहा, दुनिया ने एक हत्या देखी थी लेकिन विक्रम ने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने अपने ही जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य मंच तैयार किया था।